इस बीच चलिए एक बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, और ये जो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं वो है फरीदाबाद से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर दिखा है। फरीदाबाद में तेज रफ्तार का कहर दिखा है। दीवार तोड़कर एक घर में जा घुसी है कार। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और बीती रात करीब 1 बजे ये हादसा हुआ है। बीती रात करीब 1 बजे ये हादसा हुआ है। घर में रहने वाले लोग हालांकि इसमें सुरक्षित हैं। फरीदाबाद में किस तरीके से तेज रफ्तार कार का एक कहर जो है वो देखने को मिला है, और अब तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके से ये कार पूरी तरीके से इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई है, और किस तरीके से इस घर की दीवार को भेदती हुई ये कार अंदर घर में दाखिल हो गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गजेंद्र राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। गजेंद्र, बताइए किस तरीके से ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है, इसमें किसकी लापरवाही रही है? जी, आपको बता दूं कि देर रात करीब बजे जब परिवार गहरी नींद में सोया था, और करीब 8 दर्जन परिवार के सदस्य हैं इस घर में, जिसमें बच्चे भी हैं और महिला और पुरुष भी हैं, जो सभी गहरी नींद में सोए हुए थे। और करीब 1 बजे अचानक से उन्हें एक तेज तूफान जैसी आवाज़ दी, भूकंप जैसी आवाज़ सुनाई थी। उसके बाद उन्होंने देखा तो उनकी घर में यानी कि बेडरूम में गाड़ी उनको क्षतिग्रस्त दिखाई थी। यानी कि जो कार रोड से चलती हुई तेज गति से आ रही थी, वो सीधा दो दीवारें तोड़ती हुई सीधा बेडरूम तक पहुंच गई। और उस कार ने इतनी भयंकर टक्कर मारी कि पहले बाइक को तोड़ा, उसके बाद स्कूटी तोड़ी, उसके बाद घर का एसी, टीवी, फ्रिज यानी कि घर में जो भी सामान थे, घरेलू सामान, उस सभी को तोड़ती हुई सीधा बेडरूम तक पहुंच गई। सबसे अच्छी बात इसमें ये रही कि किसी को भी जान का नुकसान नहीं हुआ। माल की नुकसान की बात करें तो लाखों रुपए का इसमें नुकसान हुआ है। और अब परिवार के सामने सबसे बड़ी मुसीबत इस बात की है कि ऐसे लॉकडाउन के समय में ना तो इस मकान की वो मरम्मत करवा सकते हैं, और ना ही किसी प्रकार का ऐसा घर का घरेलू सामान खरीद सकते हैं। तो किस तरह से वो अपना अब यहाँ से इस तरह से टूटे मकान में अपना जीवन यापन करेंगे, सबसे बड़ी समस्या उनके सामने ये खड़ी हो गई है। जी बिल्कुल गजेंद्र, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि किस वजह से हादसा हुआ है। इस हादसे की वजह क्या साफ हो पाई है? जो इस कार को ड्राइव कर रहा था, क्या वो नशे में था या इसकी कोई और वजह रही है? क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि एक घर के अंदर दीवार को फांद कर एक कार जो है वो घर में घुस जाती है, बेडरूम तक कार पहुंच जाती है। जी, आपको बता दूं कि पुलिस पूरी तरह से रात को ही मौके पर पहुंच गई थी, और जो कार चालक है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उसकी हालत थोड़ी सी गंभीर बताई गई, अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया है। और अभी तक की जो जानकारी वो यही मिली है पुलिस के द्वारा कि जो कार चालक है उसने ड्रिंक की हुई थी, और अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है उसका नियंत्रण बिगड़ा गाड़ी का, और सीधा जाके मकान में घुस गई। और आगे की पूछताछ के लिए पुलिस पूरी तरह से मकान मालिक से पूछताछ कर रही है। उसके बाद जब होश आने पर जो आरोपी है, जो भी फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, उससे ही पूछताछ की जाएगी। इस आरोपी के बारे में कोई जानकारी पुलिस दे पा रही है क्या? ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है, और किस मकसद से कहाँ जा रहा था? जी, अभी तक पुलिस ने यही कहा है कि अभी तक उनके आरोपी से पूरी तरह से बातचीत नहीं हुई है, ना ही आरोपी से किसी तरह की पूछताछ उन्होंने की है, क्योंकि आरोपी को गहरी चोटें लगी हैं। तो उनका पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक आरोपी चोट से थोड़ा सा उभर नहीं जाता और थोड़ा सा होश में नहीं आ जाता, उसके बाद ही उनसे कोई पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल गजेंद्र, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि माल का नुकसान बेशक हुआ है, लेकिन जान का नुकसान इसमें नहीं हुआ है, ये जो हादसा रहा है। तो जो परिवार के जो लोग हैं जो इस घर में रहते थे वो कहाँ थे उस वक्त? क्योंकि रात में ये हादसा हुआ है, बीती रात का ये वाकया है, तो परिवार के जो लोग थे वो कहाँ थे उस वक्त जब ये हादसा हुआ? जी, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से 2 रूम हैं, जो लगातार एक के पीछे एक रूम है। एक रूम में जो घर के मालिक हैं और मालकिन और उनके 2 बच्चे सोए हुए थे, और उसके साथ पीछे रूम में उनके जो भी अन्य परिवार के 2 सदस्य थे वो सोए हुए थे। तो पूरी तरह से गहरी नींद में पूरा परिवार सोया हुआ था। और अचानक से जब जैसे ही गाड़ी ने टक्कर मारी, पहली दीवार को तोड़ा है, उसके बाद गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि 2 दीवारों को तोड़ते हुए गाड़ी बेडरूम तक पहुंच गई है। और इसके 2 दीवारों के साथ साथ बाइक भी थी, स्कूटी भी थी, फ्रिज भी था, और साथ साथ एसी भी था। ये सारी चीज़ों को क्षतिग्रस्त करती हुई गाड़ी बेडरूम तक पहुंची, और तब जाकर उन लोगों को आभास हुआ है कि इस तरह से एक तरह से भूकंप का आईना हुआ पहले तो, कि उनको भूकंप ऐसा लगा कि भूकंप आया, भूकंप की वजह से उनका घर टूटा है। लेकिन बाद में जब उन्होंने गाड़ी को खड़े हुए देखा अपनी बेडरूम में, तब उनको पता लगा कि गाड़ी ने टक्कर मारी है। उसके बाद ये पूरा उनका मकान टूटा है। अब ये जो पीड़ित परिवार है इसका क्या कहना है, क्या मांग कर रहा है वो? पीड़ित परिवार का यही कहना है कि वो पूरी तरह से इस समय एक तरह से कहें तो खुले आसमान के नीचे आ गया, क्योंकि उनका
2-3 कमरों का ही मकान है और वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, सारी दीवारें टूट गई हैं। और ऐसे में उनके सामने उन्होंने साफ तौर पर ये कहा, अगर वो मरम्मत भी करवाना चाहें तो वो भी नहीं करवा सकते, क्योंकि उनको मजदूर नहीं मिलेंगे मरम्मत करने के लिए, ना ही सामान मिलेगा उनको, और ना ही जो घरेलू जो सामान टूटा है, जैसे फ्रिज की बात करें, एसी की बात करें, टीवी की बात करें, वो भी उनको नहीं मिल पाएंगे। तो उनका ये कहना है कि उनको अब मदद की जाए, सरकार के द्वारा मदद की जाए, या फिर जो आरोपी है उसके द्वारा उनको मदद करवाई जाए, ताकि पूरी तरह से वो अपने घर की जो मरम्मत है वो आगे आने वाले समय में करवा सकें, और फिलहाल उनको कहीं ना कहीं ऐसी जगह दी जाए ताकि वो आराम से अपने परिवार के साथ रह सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गजेंद्र, इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, और एक कार जो है वो 2 दीवारों को फांदते हुए बेडरूम तक जा पहुंचती है।